ओके दीदी, आई एम हेयर। आई जस्ट सॉ हिज कमेंट। मैं अब उनको ऐड करने जा रही हूँ। भाई, लोगों ने मुझे गुस्सा करना भी शुरू कर दिया। ये बड़ी देर में आती है ये रिक्वेस्ट इतना देर क्यों लगाती है? थोड़ा सा शांति शांति आएगी आएगी। मैं इसको चेक कर दिया है, अभी उनको कनेक्ट किया है और ही विल बी हियर इन अ मोमेंट। वन काउंट, सब लोग काउंट करो। 1 2। आज तो 3 पे आ गए भाई। वेलकम वेलकम। बिल्कुल टाइम पे आया हूँ। मैं बिल्कुल टाइम पे आया हूँ। आप तो वक्त से पहले आ गए भाई। हाँ, तो वेयर बात इज योर ये चाय? ये रही मेरी चाय। चलो चीयर्स करें, क्योंकि हमारा जो फैन क्लब है ना, और आपका हाँ जी। फैन क्लब है, दे ऑल वेट फॉर दिस मोमेंट कि हम दोनों के हाथ में चाय के मग्स आए और हम लोग चीयर्स करें और एक सेल्फी पिक्चर हो जाए। और कप को साइड और फेस को आगे, तो सब एक पिक्चर खींचेंगे। कम क्लोजर एवरीवन। ऋचा शर्मा फैन क्लब, प्लीज क्लिक द पिक्चर। सुपर ऊपर। चलो जी, हो गए। और कैसे हैं हमारे रॉक स्टार सचिन संघवी, सोलफुल सचिन? दीदी, मैं शुरुआत जो है ना थोड़ा म्यूजिकली करना चाहता हूँ। तो ये सुनिए, ये जो मेरा मूड है वो ये है। अच्छा, 1 सेकंड के लिए मेरी आवाज जाएगी, बिकॉज मैं एयरपोर्ट्स लगाना भूल गई। आज तो मैं एयरपोर्ट्स लगा रही हूँ ताकि जस्ट 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 आ गई। आगे आगे। कैन यू हियर मी? ये बात नाउ आई कैन हियर यू। और आज मैं दोपहर को सचिन को बोल रही थी, बड़े ज्ञान दे रही थी, सचिन ईयरफोन लगाना। सचिन ने नहीं लगाए, इसलिए वो एको आ रहा है, वापस रिपीट आ रही है। सचिन, कहाँ है तुम्हारे एयरपोर्ट्स या एयरफोन्स? तो लगाओ प्लीज। मैंने मंगवाए हेडफोन्स। मैं लेट नहीं होना चाह रहा था तो ले पर आओ, मैं फिर मूड वेट सेट कर करो। देता हूँ। तो हम खो लोगों की दिया आवाज ना। मैंने खुद को, जब से हमको है पाना। खो दिया मैंने खुद को, जब से हमको है पाना। रूठा है रब, छोटा मजहब, छोटा है ये जग सारा। खो दिया है मैंने खुद को, जब से हमको आपके एयरपोर्ट्स मंगाइए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा रिपीटेशन आ रहा है आवाज का। सब लोग नीचे लिख रहे, वी कैन नॉट हियर यू। अच्छा, मैं ये आगे मेरे हेडफोन्स, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, उसकी गुत्थी सुलझा रहा हूँ जब तक आप उससे बात तुम बात करोगे तो चलेगा, मेरा एको आ रहा है लोगों को। दीदी, आपको देख के कितना अच्छा लग रहा है। मैं कितना मतलब लिटरली क्वारंटीन में मतलब किसी म्यूजिशियन से मुलाकात ही नहीं हो पाई, जिससे हर रोज मेरी बात होती रहती है। तो आपको देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। चक्कर ये और है आप। कि इसमें ना, हाँ। एक बार पे एक ही आर्टिस्ट आ सकते हैं, नहीं तो मैं तो जिगर को भी लाइन पे लेती, तब मजा आता। दोनों डुओ कंप्लीट यहाँ पे दिखते तो ज्यादा मजा आता। जी। अभी बट परफेक्ट है, हाँ, अब ठीक है। ओके, एकदम सुपर मजेदार। सुपर सुपर। यू कैन यूज ओनली वन ईयर, दैट इज फाइन, एक निकाल सकते हो ओके आप। ओके, थैंक यू फॉर हेल्पिंग एंड गाइडिंग क्योंकि I ये am बिल्कुल मेरा स्ट्रॉन्ग I पॉइंट नहीं have है। I have become very professional, especially in the Instagram. Today is the 18th episode, by the way, ओ माय गॉड। and मैं तुम आ गए और हमारी मस्ती भी चालू होगी। मैंने तुम्हारा वेलकम भी नहीं किया। वेलकम टू लिली चाय विद रिचा। थैंक यू थैंक यू। सब लोगों को एक बारी हेलो हाय बोल दो। सब लोग धपाधप नीचे लगे हुए हैं। सो हे, हेलो हेलो हेलो। हाय सबको। हेलो हेलो दोस्तों, सचिन की तरफ से। चाय पीते हुए जाना।
अच्छा, ये सबसे पहले बताओ सचिन आप कि क्या चल रहा है ये लॉकडाउन में, कुछ नया कुछ बनाया? सुना है कुछ वीडियो वीडियो शूट हो रहा है, कोई नया गाना शूट, रंगरेजा, मैंने आपका पोस्ट देखा था। ओ वाह दीदी, आप तो बिल्कुल अपडेटेड हो। हाँ दीदी, दरअसल ये है मेरी कि नजर तुम पर है, मेरी नजर तुम पर है। ओ माय गॉड, मुझे प्रेशर आ रहा है दीदी, देखो आप ऐसा मुझे कॉन्शियस मत करिए। प्रेशर आ रहा है, दीदी चले तो एक्चुअली, नहीं जाओगे? हाँ हाय हाय हाय, जाए आपके दुश्मन। मैं बिल्कुल नहीं जा रहा कहीं। ऐसा है दीदी कि पहले कुछ दिन मैं सोता रहा, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने नए नए रिकॉर्ड बनाए सोने के, 12 घंटे, 13 घंटे, मतलब। फिर जो है कुछ दिन निकल गए खाना खाने में, माँ के हाथ का खाना, मतलब जो प्यार मुझे मिला है, हाँ उनको हाँ। भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने दिन घर पे हूँ। तो पहले कुछ दिन तो खाने और सोने में ही चले गए। फिर मुझे रियलाइज हुआ एक दिन कि ऐसे आई कैन नॉट जस्ट लेट दिस टाइम गो। तो जब मैंने अपने फैमिली के साथ अच्छा खासा वक्त बिताया, जब उनके साथ बैठा, बातें की, पापा के साथ खास बहुत एंजॉय की मैंने बातें करना। तो तब बातें करते करते पापा ने मुझे कुछ सूफी पोएट्स के बारे में बताना शुरू किया, कुछ अरे मीरा वाह। भजन। हाँ, मेरे पापा बहुत पढ़ते हैं, और ही इज एन आर्डेंट रीडर। तो कुछ सूफी पोइट्स की बात होने लगी, आमिर खुसरो साहब की, दिस एंड दैट। तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो मैंने एक गीत लिखा पहले तो, मतलब बहुत सिंपल सा, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं लिखी, पर उस सूफी रंग में कुछ तो लिखा है और उसको कंपोज किया है। उसको पिछले कुछ दिनों शूट भी किया, मतलब खुद ही शूट किया अपने नेबर की थोड़ी सी हेल्प लेकर। और जब एडिट हो जाएगा तो रखूंगा, आई थिंक 15 या 16 तारीख करीब करीब यूट्यूब चैनल पर रिलीज करेंगे हमारी। अरे वाह, जस्ट वी ऑल आर वेटिंग। क्योंकि एज अभी रिलीज नहीं हुआ, सरप्राइज है। नहीं तो मैं कहती दो लाइन तो सुनाई दो, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, बट ठीक है, लेट दीदी, देम वेट। नो इट्स ओके। आप इतना म्यूजिकल शो है, मैं सुना देता हूँ 2 लाइनें, व्हाई नॉट? हम्म। तो हो जाए। ये है। हम्म। पीपल आर राइटिंग डाउन से, सिंग लाड़की सिंग गुजराती, चांदने के हो आजे प्लीज। जी 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 जी, ढेर सारी सारी रिक्वेस्ट लेंगे। बिल्कुल। ये वाला, ये वाला सुना देता हूँ थोड़ा सा। हम्म। ऐसे रंग दे तू मोहे, तेरे रंग में ओ पिया, ऐसे रंग दे तू मुझको, तेरे रंग में ओ पिया, और कोई रंग मुझ पे कभी लागे नहीं, और कोई रंग डाले भी तो लागे नहीं। वाह। रंग रेजा रंग दे मोहे, रंग रेजा रंग दे तो रंग रेजा, साहिब जी पिया। तो ऐसा कुछ गाना है। कितना ब्यूटीफुल साउंड कर रहे तुम यहाँ पे भी। हम जस्ट ओह थैंक यू। क्यूरियस। मैं तो क्यूरियस हूँ कि कब ये बाहर आएगा। तो ये रंगरेजा, एक्चुअली पता है क्या, ये वर्ड ही बहुत पसंद है मुझे। आई ओह लव दिस कमाल का। रंग, ये कल इतना सुंदर नाम है ना, रंगरेजा। जी जी आई एम जी जी श्योर ये जी। बहुत जबरदस्त तुमने बनाया होगा, एंड लोगों को बहुत सुंदर ये गिफ्ट मिलने वाला है। सभी लोग ध्यान दो, और सचिन सांघवी के इंस्टाग्राम पे जाके उनको फॉलो करो, और उनके ट्विटर पे जाके उनको, उनका हैंडल है सोलफुल सचिन। तो कोई जगह मत छोड़ना, कोई अपडेट मत छोड़ना, सब जगह इनको फॉलो करिए आप सब। तो थैंक यू सोलफुल सो मच सचिन दीदी। जी, कुछ लोग नीचे लिख रहे हैं कि पहले तो इनकी फरमाइशें लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन जी शुरुआती दौर की बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमें होम स्टूडियो टूर करा दीजिए, दिखा दीजिए, पीपल वांट्स टू सी योर होम स्टूडियो टूर। सो श्योर दीदी, एक अगर, मैं अभी एक फिलहाल छोटा तो सा, नहीं कर सकता, लेकिन शो में कहीं ना कहीं जरूर करेंगे, ऐसा भी उनको ये दिखाएंगे। हाँ, बीच बीच में दिखाएंगे, थोड़ा अभी बातचीत करते हैं। चलो, जी तो अब जी पहले दीदी। तुम्हारे शुरुआती दौर की बात करते हैं कि जब आप छोटे थे, जितना मैंने जी सुना है आपके बारे में, जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे? वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूंगी आपकी जबानी लोगों को पता चले, क्योंकि कई लोग होते हैं जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना जी चाहते हैं, पायलट जी बनना चाहते हैं। जी कुछ ना कुछ एक सपना होता है। आप क्या जी शुरू से ही म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, या सिंगर, या कोई म्यूजिशियन? दीदी, दरअसल हुआ था ये कि
हमारे जो गुजराती हूँ मैं, तो जो गुजराती बैकग्राउंड से जो रहते हैं, हमारे यहाँ म्यूजिक, मतलब एटलीस्ट हमारे जिस जमाने में, मतलब मैं बच्चा हुआ करता था उस जमाने में, तो म्यूजिक शौकिया तौर पे करते थे। मतलब हम्म। उसको कभी प्रोफेशन नहीं बनाते थे। तो आई वॉज परस्यूइंग माई सीरियस स्टडीज लाइक माई फादर। पर मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने वो 6 years ओल्ड, जब मैं स्कूल में ही था, मैं फर्स्ट टाइम में था। तब मैंने कुणाल खेमू के लिए हमेरा ही प्यार की फिल्म में बच्चे की आवाज में गाना गाया था। तो वो अच्छा, मेरी शुरुआत थी। हाँ। हाँ। तो और देखिए आपकी कि शुरुआत एज ए सिंगर हुई है? जी, मैं बिल्डिंग में अपना 26 जनवरी हो गया, नवरात्रि हो गई, तो मैं ऐसे ही गाता था। मैं तब मेरी ऐसे मैंने फॉर्मली ट्रेनिंग भी लेना शुरू नहीं किया था। बट इट जस्ट सो हैपेंड दैट आई एंडेड अप एट नदीम श्रवण's रिकॉर्डिंग एट सनी सुपर साउंड। और तब वो उस फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी, और इंसिडेंटली वो लोग ढूंढ रहे थे किसी बच्चे की आवाज। तो जब श्रवण सर ने मुझे देखा, तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे नदीम सर के पास ले गए। मुझे अब भी याद है, नदीम सर, श्रवण सर इतना वार्मली उन्होंने मुझे गले से लगाया। मुझे ऐसा फीलिंग हुई जैसे वो मेरा वेट कर रहे थे, मैं उनका नहीं। और उन्होंने मुझे बाकी सब सिंगर्स के साथ वहां खड़ा किया, और बाकी सब सिंगर्स की हाइट मैच करने के लिए मुझे ना एक छोटे से स्टूल के ऊपर खड़ा किया था। मैं इतना छोटा था तभी। और वो रिकॉर्डिंग हुई, और वो गाना चला, और सडनली, मतलब सिंगिंग के लिए बहुत मेरे अंदर ये होने लगा कि मैं सिंगर बनूं। उन दिनों में नदीम श्रवण सर मुझे कहते थे कि बाबा तू स्टूडियो कभी भी आ सकता है। तो सनी सुपर साउंड की रिकॉर्डिंग में मुझे एंट्री फ्री रहती थी। और अच्छा। एक हाँ जी, और एक रिकॉर्डिंग में मैंने कुमार शानू सर को गाते हुए देखा। और दीदी, आप तो जानते हो उनकी आवाज और उनका प्रेजेंस। तो वो आए और उन्होंने गाना शुरू किया। और मैं, मतलब मुझे अब भी याद है, मैं मम्मी के साथ बैठा हुआ था, मैंने मम्मी का ऐसे हाथ पकड़ा, और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी लाइफ में ना ये बनना है, सिंगर बनना है। ओ। तो तो मैं फॉर्मली ट्रेन मैंने किया अपने आप को, मैं क्लासिकल सीखने लगा उसके बाद। और मैंने बहुत शिद्दत से सीखा दीदी, बल्कि मैं 7 या 8 साल मैंने सीखा क्लासिकल। और तभी मेरी कोई, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि लाइफ में म्यूजिक में इतना सीरियसली कर पाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था साथ साथ, तो ये एक शौकिया तौर पे चल रहा था मामला। हाँ। बनना था मुझे सिंगर, और मैं क्लासिकली गा रहा था। मेरे गुरुजी भी मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए थे। बट ऐसा कभी माना नहीं था कि मतलब म्यूजिक, मतलब एज अ प्रोफेशन कभी कर पाऊंगा। पर बस तो देखिए ये बात आज है। इस मुकाम पे हैं, इतनी मेहनत करी। और चलिए एक बात बताइए, मैंने ये भी सुना है कि आप एकदम इनिशियल डेज में आप, अच्छा कुछ लोग नीचे लिख रहे हैं मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपको आ रही है सचिन मेरी आवाज मेरे को क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है, दिल से सुन रहा हूँ ना दीदी मैं। भाई सब लोग थम्स अप भेजिए, मुझे तो लग रहा है आवाज सही है। आप लोग अपने फोन का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। मैं तो रोज जैसे बात करती हूँ, वैसे ही एयरपोर्ट लगाया बात की है। एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे उमंग दोषी भी जुड़ चुके हैं, आपके एक और गुजराती म्यूजिशियन दोस्त उमंग दोषी एब्सोल्युटली। is here. हाय उमंग, हाउ आर यू? And या थम्स अप आ रहे हैं, अभी सबको आवाज क्लियर आ रही है, एवरीबडी कैन हियर सुपर। मी प्रॉपरली। थैंक गॉड, सुपर। थैंक गॉड, थैंक गॉड। तो आप म्यूजिक डायरेक्शन में, जैसे आपने बोला कि आप सिंगर बनना चाहते थे, आप आज भी सिंगर हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं आपने, उस बारे में भी बात करेंगे। तो मुझे आप उस दौर का थोड़ा सा, मैं चाहूंगी मैं उस पर रोशनी डालूं कि आप मूवीज में आपका कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने तो सुना सुना क्या, मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ कि आप जी। पहले असिस्ट करते थे म्यूजिक जी। डायरेक्टर्स को, और जी। आपने जी। बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, तब सचिन बना है ये। जी। अच्छा, ये साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा, कुछ वहां पे प्ले हो रहा है या आप प्ले कर रहे हो? जी, उसको उसको कम कर देता हूँ मैं। हाँ बहुत ज्यादा, या तो हम जब गाना गाएंगे तब कैन वी प्ले द सॉन्ग, बिकॉज वो ओके, बीच विल डू में। दैट, विल डू दैट। हाँ। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, आप प्ले कर रहे थे, ओके ओके, आई थॉट कोई पीछे चल रहा है कुछ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसको मैंने कम कर दिया। जी। हाँ, तो तो मुझे ये दीदी, जैसे मैंने बताइए। बताया कि मैं हाँ। सिंगर ही बनना चाहता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ और मुझे आता भी है, या फिर एक दिन ना मेरी एल्डर सिस्टर मेरे लिए रोजा की कसट ले आई। 93 रोजा मुझे अभी भी याद है, रिलीज हुआ। और मैंने वो सुना, और चारे खानो चित, मतलब लिटरली
मतलब मेरे पैरों नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ जिंदगी में कभी सुनूंगा। वो वॉइसिंग, वो उस तरह की रिकॉर्डिंग, उस तरह का अरेंजमेंट, तो मतलब इट ब्लू मी ऑफ कंप्लीटली। और मेरे जैसे कई ऐसे यंगस्टर्स होंगे जिन्होंने रहमान सर का म्यूजिक सुना, और द द डीपर वी वेंट इनटू लिसनिंग एंड लर्निंग हिज म्यूजिक, आई मैं थिंक आपको यहाँ प्यार रोकूंगी। होते से जो चले आप गए। जी। ये बात बोल रहे हो ना अभी, हमारे साथ एक दिन पहले अमित त्रिवेदी, द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर, ही वाज ओ विद या अस, या। एंड जी उनकी भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी। उन्होंने भी बताया कि वो रहमान सर को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, उनको जी फॉलो जी करते जी हैं, जी उनके जी फैन जी। है। तो उन्होंने भी सबसे पहले उनका वो स्वदेश फिल्म का ये जो देश है मेरा स्वदेश, तो उन्होंने गा के सुनाया। तो रोजा का वो कौन सा गाना जो आप बहुत ज्यादा गुनगुनाए, तो थोड़ा सुना दीजिए सबको। ओके ठीक है, मैं भी सुनाता हूँ। ये गाना है। People are writing what what an inspirational story. रोजा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तरसे ना, दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, तरसे ना, यादों में तू है, बातों में भी तू है, हमद कर लूं तो दिल में भी तू है, कैसी है तू रोजा। सॉरी, अल्फाज भूल रहा हूँ। वाओ, क्या ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बात है ये, इतनी ब्यूटीफुल। सुंदर तो बात है। तो उसके कारण ऐसी कुछ इंस्पिरेशन हुई मुझे कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बस अगर अभी जिंदगी में कुछ करना है तो ये करना है। उसके बाद मैंने दीदी कीबोर्ड सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि जिस किस्म का म्यूजिक वो करते थे, या जिस हम्म। किस्म का म्यूजिक उस दौरान मतलब उन्होंने इंस्पायर किया, एवरीबडी, अमित, मैं, हम लोग सब दरअसल एक ग्रुप में थे। मैं, अमित त्रिवेदी, अच्छा अनुषा अच्छा। मनी, नरेश अय्यर, हमारा छोटा सा एक बैंड था। तो हमारे सबका ये एक रहमान फैन क्लब चलता था, और हम कैसेट खरीदते थे और शेयर करते थे दीदी, क्योंकि तब इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हर रोज एक नई सीडी खरीदें। तो एक एल्बम की सीडी हम खरीदते थे और आपस में हम लोग शेयर करते थे। तो ये वो दिन थे। और तो तो कहीं। सचिन, नीचे ना बहुत ज्यादा भीड़ में एक ही बात आ रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, सब अच्छा। लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, स्पेशली द गुजराती समाज, गुजराती पीपल राइट। हियर, गुजराती कम्युनिटी से राइट। जितने भी लोग जुड़े हैं इस वक्त, आपके फैंस और नॉन जी गुजराती ऑल्सो, दे वांट टू हियर जी वन गुजराती फोक, इफ यू कैन सिंग। जी जी, ठीक है, मैं गा कर सुनाता हूँ। दीदी, एक गरबा है। मारा ते चितनो, चोरे रे मारो सावरियो, मारा ते चितनो, अरे यार, चोरे ये रे अटक रहा है, अटक मारो रहा है, अटक रहा है। सावरियो। अच्छा, अटक रहा है क्या? हेलो। यहाँ मेरे साइड से तो मैं आपको बिल्कुल ठीक से देख पा रहा हूँ, बट क्या आप देख पा रहे हो दीदी? हेलो दीदी, कैन यू सी मी? आपका पूरा अटक गई थी आवाज, जब अच्छा, अब आ बिल्कुल रही है? आप अटक अटक क्या रही। आपका नेटवर्क ठीक है उधर? जी, यहाँ तो मैं आपको बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ एक्चुअली। और मैं अब तो आपको मैं भी देख पा रही हूँ। तो कैन वी अच्छा, रीस्टार्ट द गुजराती फोक? हाँ। श्योर दीदी सर। मारा तेज तेनो, चोरे रे मारो सावरियो, मारा तेज तेनो, चोरे रे मारो सावरियो, के जाने राधा ने नंदनो किशोर,
एवो मरो सारियो मारा ते चितनो चोरे रे मारो सारियो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, जी बहुत जी, सुंदर। फोक से थैंक यू याद जी। आया, आपका वो गाना तो लोगों के दिल दिमाग में तो कई बार मैं प्लान कर चुकी हूँ कि मैं कभी स्टेज पे गाऊं, वैसे मैं बहुत सुनती हूँ दैट योर माई तेरी कौन सा चुनरिया। लगा? ओ हाँ दीदी, वो भी दरअसल ऐसे, उसकी स्टोरी बताऊं आपको, छोटी सी हाँ, छोटी हाँ, वाली हाँ। स्टोरी। हम्म। उसका स्टोरी ये है दीदी कि मैं और जिगर सबसे पहली बार हमारा नवरात्रि कर रहे थे सूरत में, हम्म। सूरत से थोड़ा दूर। और उस दौरान, उस जो हमारे शोज होते थे वहां बहुत पब्लिक आती थी, क्योंकि हाँ। वहां सूरत के आसपास जहां शो होते थे वहां और कोई एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा जरिया, और बॉलीवुड स्टार्स वगैरह आते थे। तो हम्म। मैंने और जिगर ने सोचा कि कुछ ओरिजिनल बना के सुनाते हैं ऐसा। तो उस ओके। दौरान बनाया हुआ गाना है ये एक्चुअली। और फिर रेमो सर ने उसको सुन के फिर उसको फिल्म में लिया, एबीसीडी में। हालांकि अच्छा। मतलब ओरिजिनली तो इसको गुजराती में बनाया हुआ था। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माए तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माए तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माए तेरी चुनरिया लहराई। झीणो 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 रे उड़ो गुलाल, माए हरी चुनरी लहरानी। झीणो झीणो रे उड़ो गुलाल, माड़ी तारी चुनरी लहरानी। हाँ, 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 सो ब्यूटीफुल। ये तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा अंतरा भी इसका हो जाता तो दीदी और आपको मजा। आपको अंतरा आता है इसका? मुझे जग से लिरिक्स। हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। मायरे मायरे, तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा। मायरे मायरे, तुझ बिन रूठी मेरी परछाई। हाँ, इसके बाद वो जो पियानो का पेस आ रहा है। तेरी परछाई, तेरा ख्याल, माई तेरी चुनरिया लहराए। और दीदी मैं आपको वाकई बताऊं, हम लोग ये गाना गाते थे और करीब 1.5 या 2 लाख डांसर्स, जिनको हम गुजराती में खेलैया कहते हैं, वो डांसर्स डांस करते थे, और स्टेज से सिर्फ उनके ना ऐसे झूमते हुए सर नजर आते थे। इट वॉज सो ब्रेथ टेकिंग। मैं जब भी कह भी रहा हूं तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हैं। दोनों ने एक साथ किया, दोनों ने एक साथ किया। मुझे ये बात, मैं सच कह रही हूँ सचिन, मुझे इतना इतना मन होता है ये गाना करने का, क्योंकि अरिजीत ने इतना इसको ब्यूटीफुली गाया है जी और आप जी लोगों ने इतना जी दीदी खूबसूरत बनाया है। हुज द जी। राइटर, और इज इट द ओरिजिनल फोक? नहीं दीदी, ये हमने कंपोज किया है, ये कम्प्लीटली ओरिजिनल गाना है। हालांकि ये मैं नहीं कह सकता कि मतलब इसमें फोक के इन्फ्लुएंसेस नहीं है। ढेर सारा ऐसा फोक होगा जो कहीं ना कहीं इसमें रिफ्लेक्ट होता होगा, बट है तो ये पूरी ओरिजिनल कंपोजिशन। जैसे मैंने पहले बताया, इसको हमने गुजराती में बनाया था। और रेमो सर ऐसे इंसिडेंटली आए हैं नवरात्रि के बाद सिटिंग के लिए, तभी हमारी एबीसीडी की सिटिंग चल रही थी। तो उन्होंने सुना और उन्होंने सुन के बोला कि यही मेरा गाना है, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर था, उसकी माँ
का एक हिस्ट्री रहता है उसका, और फिर हाँ, यही गाना एंड में जाके भारत माँ के लिए वो गाता है कैरेक्टर, तो वो ऐसे तो जुड़ गया। रेमो रेमो फर्नांडिस जो है, रेमो डिसूजा सॉरी, रेमो डिसूजा। उनका जी जी। उनका आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है, थोड़ा उसके बारे में लोगों को बताइए। ओ माय गॉड, रेमो सर, मतलब दीदी ऐसा होता है ना, जैसे रहमान सर वॉज फाउंड बिकॉज ऑफ मणिरत्नम सर, ऐसी बात हो गई। मतलब कभी कभी काम करते करते एक इक्वेशन सा बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाती है। रेमो सर के साथ तो घर जैसा रिलेशन है, वो बड़े भाई हैं, वो कभी डांटते भी हैं, कभी मेरा कान भी पकड़ा होगा। और भाभी माँ, मतलब जो लिजेल भाभी है, उनके साथ भी बहुत गहरा रिश्ता हो गया है। और रेमो सर का जो बेस्ट फीचर मैं आपको बताऊं दीदी, मुझे याद है कि वाशु जी ने हमको रेमो सर से इंट्रोड्यूस करवाया था फालतू के लिए, जो हमारी पहली फिल्म थी जिसका 4 बज गए, जो गाना बहुत पॉपुलर हुआ। तो मैं उस फिल्म के म्यूजिक सिटिंग की एक बात आपको बताऊं, उससे पता लग जाएगा आपको मेरा और उनका रिश्ता। तो वो आए, जब वो आए तभी उनको कुछ आइडिया नहीं था कि कौन है सचिन जिगर। मैं तभी हमने सिर्फ वाशु जी की देवी धवन वाली फिल्म में गाना अरेंज किया था, और वाशु जी ने भरोसा दिखाया, हम लोग मिले, उन्होंने गाने सुने और सुन के बताया कि देखिए बॉयज, आई लाइक द वे यू गाइस थिंक, बट जो म्यूजिक तुम मेरी फिल्म के लिए बनाओगे ना, वो ऐसा म्यूजिक होना चाहिए जो तुम्हारे आईपॉड से नहीं निकल पाए। मेरी और कोई ब्रीफ नहीं है, मेरी ऐसी एक ब्रीफ है कि ऐसा एक म्यूजिक जॉनर तुम नहीं छोड़ना जो एक डांसर को इंस्पायर कर सके। बस सिंपल एक लाइन। ओह, हाँ तो मतलब चूंकि वो कोरियोग्राफर रह चुके हैं और ये उनकी पहली फिल्म थी, तो उन्होंने मुझे अपने आर्टिस्टिक वे से इंस्पायर किया। और मैं ये भी बता दूं, कभी भी रेमो सर कभी भी किसी भी गाने के लिए कभी मना नहीं करते। ही विल ऑलवेज टेक द सॉन्ग, ही विल लिव विद इट, और कुछ दिनों बाद ही विल गिव यू हिज सजेशन कि हाँ मुझे लगता है इसको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ही विल नेवर एवर रिजेक्ट अ सॉन्ग। और वो उनकी ब्रीफ भी बड़ी एक लाइन वाली ब्रीफ रहती है। जैसे हमने एबीसीडी में एक गाना बनाया था दुहाई, तो वहां जो एक सुनाइए ना बहुत दो लाइनें। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, भी मैं सब पूरी तो लिरिक्स तो सारे भूल गया हूँ, क्योंकि मेरे लिरिक्स का 36 का आंकड़ा है। तो पर थोड़े से लिरिक्स निकाल लेना, आज अभी ना हम बात करेंगे तो ढूंढ लेना, कुछ गाने पूरे हाँ तब सुना मैं दिए। ढूंढूंगा, मैं बाद में सुनाता हूँ। तो मैं, हाँ। उन्होंने मुझे एक लाइन का ब्रीफ दिया था कि जो पुनीत का कैरेक्टर है वो मर जाता है, अब गाना बनाओ। तो हम्म। उनका जो स्टाइल है वो वैसा है कि वो आपको बहुत फ्रीडम देते हैं, और फिर उसी फ्रीडम से ये उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप अपना बेस्ट उनको दो। तो रेमो सर के लिए तो जान भी हाजिर है। क्या बात है, या सुपर। जी जी तो अब ये बताइए कि मैं चलो किस्सा तो मैं अपना बाद में बता दूंगी, ये बताइए कि आपको किसी ने तो इंस्पायर किया होगा म्यूजिक डायरेक्शन में आने के लिए। दीदी, इसका तो एक वन होल एंड सोल, मतलब जो क्रेडिट जाता है वो प्रीतम सर को जानते हैं। आप जानते हैं, हम हमारी मुलाकात बल्कि वही हुई थी, इफ यू रिमेम्बर, लंबी जुदाई की रिकॉर्डिंग में। तो मैं वही बोल रही थी कि मैं ये जो लंबी जुदाई वाला किस्सा है, वो थोड़ा बाद में, नहीं तो हाँ। लोग कहेंगे कि ये लोग बातें कर रहे हैं, कुछ भी सुना नहीं रहे हैं, अच्छा। क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है। नीचे लोग धपाधप लिख रहे हैं, लाड़की सुना दीजिए, और वो पता आई एम नहीं श्योर, आई एम शाम श्योर। शाम करके कोई क्या गाना था, मैं भूल गई क्योंकि बहुत फास्ट जा रही राधा हूँ ने मैं। श्याम। जी, राधा राधा ने ने श्याम। श्याम। अच्छा, प्लस मैं जी। नीचे जितने भी लोग मुझे लिख रहे हैं नेटवर्क का, तो भैया ऐसा है, अगर मेरा नेटवर्क लो है, स्पेशली रिच म्यूजिक माय फैन क्लब पेज, नॉन स्टॉप योर राइटिंग, योर नेटवर्क इज स्लो, इट्स स्लो, आई कांट डू एनीथिंग, इट्स नॉट इन माय हैंड, मैं पेज कस से उसको ठीक नहीं कर सकती हूँ। सो बियर विद अस। जो जो मेहमान है उसका क्लियर आवाज आ रहा है, तो यू जस्ट हैव फन, डोंट राइट नाउ माय नेटवर्क, आई कांट डू एनीथिंग। सो आई एम जस्ट ओके। कॉन्स्टेंटली यही पढ़ रही हूँ, आपका नेटवर्क नेट, स्टॉप इट, आई हर्ड इट एंड आई सॉ इट, डोंट राइट अगेन एंड अगेन, थैंक यू सो मच। बट अभी ये मेरे हाथ में नहीं, सो आई कांट डू एनीथिंग। बट नाउ, तो आप मुझे जी। ये बताइए मैं कि आपको, हु इज द हाँ मेन पर्सन हु इंस्पायर्स यू टू बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर। जी। दीदी, जब हम लोग काम कर रहे थे एज अरेंजर्स, तो हमने पहले अपनी शुरुआत राजेश रोशन जी के यहाँ पे की, और उनको असिस्ट किया 3 साल के लिए। और उसके बाद हमने प्रीतम सर को ज्वाइन किया। और मुझे लगता है कि कहीं अगर
सही मायनों में हमारी ट्रेनिंग हुई म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, तो वो वहां हुई। क्योंकि प्रीतम सर के यहाँ एक दिन भर में करीब 5 6 7 8 गानों पे साइमल्टेनियसली काम चलता था। तो जो हमारी टीम थी, मैं था, जिगर था, मेरे साथ आशीष भाई थे, आप जानते हैं आशीष आशीष भाई को। जी फिर ईमू थे, तभी राणा उदा थे, तो हम लोग सब एक टीम थे और साइमल्टेनियसली 5 या 6 गानों पे काम करते थे। तो हुज हु ऑफ म्यूजिक, सारे म्यूजिशियंस, लिरिक राइटर्स, सबके साथ सभी को बैठना होता था, सबके लिए टास्क बने रहते थे। और ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये मैं नहीं करूंगा, सबको सब कुछ करना होता था, जिसके जो काम बाकी है वो सबको करना था। तो वहां सॉलिड ट्रेनिंग हुई, मतलब वहां रातें एक साथ गुजारी है प्रीतम सर के साथ। और मतलब मैं उनका बहुत, मतलब मतलब मैंने उनको इतनी मेहनत करते हुए देखा है दीदी। मतलब हम लोग शो करने गए हैं, शो से वापस आए हैं, रात भर बैठ के सर ने ट्रैक्स बनाए हैं, मैंने उनको अरेंज किया, फिर हम जाके प्रेजेंटेशन करके आए। तो मेरा उनके साथ जो रिश्ता था वो बहुत गहरा था। और एक दिन मुझे और जिगर को उन्होंने अलग से एक कमरे में बुलाया, बोला कि तुम और जिगर आ जाओ। तो मैं और जिगर घबरा गए, कुछ गलती तो नहीं हुई। फिर सर ने बिठाया और बोला कि देखो, ऐसा है, नॉट एवरी म्यूजिक अरेंजर कैन कंपोज म्यूजिक, ठीक है? तो बट इन यू एंड जिगर आई सी दैट पॉसिबिलिटी। और मतलब बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट, दिस इज गॉड्स गिफ्ट। मतलब जैसे सुर की समझ अपने आप में गॉड की गिफ्ट होती है, एक प्लेबैक सिंगर की आवाज गॉड की गिफ्ट होती है, वैसे ही कंपोजिंग भी तो एक गिफ्ट है। तो उन्होंने बोला कि इस गिफ्ट का तुम रिस्पेक्ट करो और हिम्मत करो, और कभी ना कभी छलांग लगानी है तो अभी छलांग लगाओ। जब तक तुम तैर नहीं पाओगे ना, तब तक मैं तुमको, मतलब आई विल मेक श्योर दैट यू हैव वर्क एंड दैट यू आर नॉट सफरिंग और स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो वाकई ऐसा दीदी। ऐसा ऐसा ना बहुत कम लोग बोलते हैं और मतलब उसको मानते हैं, ये बात एक्सेप्ट करते हैं लोगों के सामने। वो बताते हैं अपनी स्टोरी की AYZ पर्सन हेल्प मी इन माय करियर। तो ये ताली वाली बात है आपके लिए कि आप खुल के बता रहे हैं, नहीं तो लोग बताते नहीं है। इस इंडस्ट्री में बहुत बट लोग ऐसे मैं हैं और आप खुल के दिल से जी बता रहे हो, दैट्स वेरी वेरी गुड। और एक कोई नीचे अभी मैं बताना चाहूंगी उनका नाम, रवि हाँ, राज राजवी 1709। वो कह रहे हैं स्टोरीज आर वेरी इंस्पायरिंग, आपकी स्टोरी को वो बहुत इंस्पायरिंग बोल रहे हैं। और थैंक यू राज। मन मंजरी मंजीरी रिचित भैया, इतना मुश्किल नाम मत रखा करो, सीधा साधा रखा करो, मैं पढ़ सकूं। तो हाँ, मंजीर मंजीरिचिता ले शुक्ला, सचिन स्माइलिंग फेस इज सो सूदिंग। ओह थैंक यू, दैट्स सो स्वीट, दैट इज सो स्वीट। ये कोई मैं शुक्ला तो जी हैं। जी जी, मैं तो बहुत ही वैसे एक मैं बताऊंगी, ये सूदिंग स्माइलिंग फेस पे जाने की जरूरत नहीं है। ये दीदी बंदा, ये दीदी। लड़का एक नंबर का गुंडा, शरारती बंदा है, इतना नॉटी, इतना शरारती है कि ये ऐसे ऐसे करके अजीब, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये बहुत शैतान है। इसका वीडियो नहीं देखा था आज? मैं आ रहा हूँ, देखा था? ये है एक्चुअल सचिन। सचिन वो सुना दो ना लाड़की। लाडकी, ओके। हाँ, कोक स्टूडियो का आपका, जी। और वो यूज भी हुआ था। चलो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ओरियो चिरैया तू कल सुबह उड़ जाना रे, आज की रात रह जाना मेरे साथ। आज नीरा रे जाने मारे वाह वाह। साथ। मारी लाड़की तूने खम्मा घणी, सॉरी, मारी दीकरी तूने खम्मा घणी, मारी लाड़की रे रे नानकड़ी, फरी छाली ले मारो ओरे ओ पारे बेड़ा तू काले उड़ी जहाज रे,
मारे साथ। हाँ 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 हाँ। अरे अरे, आगे 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 आगे। अच्छा, और गाऊं? हम्म। हो हो मारे लाड़के रे, डोरी ये खींची डोरी पलने की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भली बगिया तेरी छोड़ी, भली बगिया तेरी छोड़ी, बस इतनी सी याद तो रखियो मेरी बात। मेरी लाड़की, सॉरी, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरे। थैंक यू, थैंक यू। वाह 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 वाह, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। सब मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं। जी। उनमें आप लोगों ने भी, दोनों ने दोनों इतना डुओ जो है आपका, सचिन एंड जिगर, आप दोनों ने भी बहुत खूबसूरत एक मकाम हासिल किया। इतने खूबसूरत गाने, सोलफुल से लेके चाहे वो पार्टी सॉन्ग क्यों ना हो, आपने हर गानों में एक अलग, सबको एक गिफ्ट दिया है, पूरी ऑडियंस को। लेकिन जब ये लाड़की सॉन्ग आपकी खुद की डॉटर ने गाया था, तो वो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सबके साथ शेयर कीजिए। हाउ वाज द दीदी, एक्सपीरियंस? मैं इसका क्रेडिट ना एक्चुअली दरअसल जिगर को दूंगा, क्योंकि जब तक तनिष्का ने, मेरी डॉटर ने, कुछ भी प्रोफेशनली कभी गाया नहीं था। मुझे याद है, मैं और जिगर प्रीतम सर के ही यहीं पे थे जब हम लोग काम कर रहे थे, और उस दिन मेरा बर्थडे था। तो तनिष्का ने कॉल किया और फोन पे गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना तो कोई भी गा लेता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये भी कोई भी गा सकता है। अब हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये उसके सुर लगे हैं, और ये मेरा जबड़ा खुला है, और मैं जिगर के सामने, जिगर मेरे सामने देख रहे हैं कि ये सुर की समझ है दीदी, ये आप जानते हो कि ये ऊपर ये वाले की ऐसे ही। देन है। हाँ, ये ऊपर वाले की देन है। और मैं, मतलब दीदी, मेरे आंखों से ऐसे पानी निकल रहा है, मैं जिगर को बोल रहा हूँ यार ये सुर में गा रही है। फिर हमने, मतलब उसको बचा करके रखा था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, तो मैं ये भी नहीं चाहता था कि अननेसेसरली उस पर प्रेशर डाल दूं, और करेक्ट। चूं मैं म्यूजिक कंपोजर हूं तो जबरदस्ती उसको सिंगर बना दूं। मैं चाहता था कि उसके अंदर से वो नेचुरली ग्रो हो। तो बिल्कुल। हमने उसको ज्यादा नहीं, ज्यादा कभी उसको परेशान नहीं किया, उसको ग्रो होने दिया। और फिर जब लड़की की बारी आई, जब ये गाना आया, जब हम कीर्तिदान गढ़वी साहब से मिले, और हमने सोचा, प्रिया और मैं, जिगर, हम लोग सब बैठ के सोचे कि जो, अगर कोक स्टूडियो के लिए अगर गाना बनाना है, को फोक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात करेंगे जो हर गुजराती घर की बात है। और दीदी, ये जो लड़कियां हैं, कभी बीवी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी माँ के रूप में, ये लड़कियां जो सैक्रिफाइसेस करती हैं ना, मतलब चाहे फिर वो वक्त देना है, चाहे फिर वो एक छोटा सा, मतलब ये यही मान के चलिए कि हैंकर चीफ लेकर आना है, ड्राइंग रूम से दौड़ते दौड़ते अपने भाई के लिए हैंकर चीफ ले आना है। तो हमने डिसाइड किया, क्योंकि चूंकि मेरी दो एल्डर सिस्टर्स हैं, जिगर की दो छोटी बहनें हैं, तो हमने डिसाइड किया कि, और प्रिया खुद भी एक बहन है, तो वी डिसाइडेड वी विल मेक एन ओड टू ऑल द सिस्टर्स। और फिर तनिष्का का नाम आया। अब दीदी, मैं आपको बताऊं, ये गाना रूपक में है ना? तो 4/4 भी जो होता है, वो आमतौर पे, लेमन अंडरस्टैंड 4/4, क्योंकि इट्स एन इजी बीट टू फॉलो। अब ये 7/8 भी ये फॉलो करेगी, इतनी छोटी, कीर्तिदान साहब, रेखा दीदी, सारे म्यूजिशियंस, और स्टूडियो का एक माहौल रहता है टेंस, तो मैं बहुत टेंशन में था कि तनिष्का कैसा कोई गाएगी, कैसा कोई करेगी। परम कोई परम जैन है जो आपकी तनिष्का के स्कूल फ्रेंड है, जो यहाँ इस वक्त ओ जुड़े जी, हुए हैं? परम, हाय, परम बल्कि वो जैन। घर घर यस। एंड हाँ, प्रतिभा पे भी आया हुआ है मेरे।
हाँ, प्रतिभा बघेल जुड़ गई हैं और वो कह अरे रही वाह, मेरा हाय फर्स्ट प्रतिभा, हाउ यू? बॉलीवुड आपके साथ हुआ है, आपने उनको फर्स्ट फर्स्ट ब्रेक आपने दिया उनको। जी दीदी, ये बहुत ही इसको आपके साथ तो मतलब उस कई सारी शामें उसने मतलब गाना गाया है आपके घर पे। वो तो मेरे साथ ही होती है, बस ये लॉकडाउन के चक्कर में जी, फंसी हुई है अपने घर में। मेरा बस चले तो आई नो, मैं आई नो। यही रख लूं अपने पास ही। वो भी यहाँ जी जुड़ी है वाकई और शी बहुत इज ही वेरी टैलेंटेड हैप्पी। है। एक बहुत ही हमारा ना टैलेंटेड है वो छोटा सा दीदी, परिवार, मतलब। जी, जी, एक जी। हमारा बहुत छोटा सा परिवार बन गया है 18-17 दिनों में। सो राइट, स्पेशली सो इट्स राइट। कॉल्ड सुरीली चाय विद रिचा का फैमिली। तो सब लोग कांग्रेट्स। यहाँ पे शाम को आ जाते हैं, अपने अपने चाय के कप लेके बैठ जाते हैं और चुस्की के साथ साथ बातें करते हैं और रिप्लाई भी करते रहते हैं। सो ये बहुत जी, अमेजिंग स्टोरी आपने तनीषा के बताई, और उनको बहुत सारा जी। मेरा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। भावना है थैंक यू। कि वो अपनी मर्जी से, अपने दिल से बहुत ही जबरदस्त होनहार और चमकदार एक सिंगर बने, या जो भी उनका बनने का मन है वो बने। ये जी, हमारी जी। ब्लेसिंग सबकी तरफ से आ रही है। सब आपको बहुत थैंक यू सारी सो सिंगर मच। के लिए, थैंक यू। एवरीवन यू कैन सी नीचे और इमोजीज, सब लोग बहुत सारा प्यार तनिष्का के लिए भेज रहे हैं। एंड ये गाना अभी जो लेटेस्ट फिल्म आई, इट्स कॉल्ड अंग्रेजी मीडियम, राइट? जी, जी। उसमें भी यूज हुआ। जी, 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 उसमें भी यूज़ हुआ। तो ये प्रिया ने लिखा या किसी और ने? नहीं, प्रिया ने ही लिखा हुआ है दीदी। एक्चुअली हुआ ये था कि कहानी में भी तो फादर और डॉटर की कहानी है, थोड़ा बल्कि ये लोगों फिल्म को अभी अभी। थोड़ा लोगों को प्रिया के बारे में भी बताइए। श्योर। देखिए दीदी, ऐसा है, मैं और जिगर जो है ना बहुत लड़ाकू हैं, और हम दोनों बहुत स्ट्रोंग। लेकिन गाने को लेकर अक्सर लड़ाई हो जाती है हमारे बीच, ठीक है। मतलब वर्चुअली एवरीडे लड़ाई होती है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं स्टूडियो में आता हूँ, उसका देखता हूँ, तो वो भी मुझे देखता है ना, हम एक दूसरे को हाय बोलते हैं ना हेलो बोलते हैं, झगड़ा कंटिन्यू रहता है। तो प्रिया जो है ना वो मीडिएटर है। तो अगर मुझे उसको बोलना है, जिगर को कुछ बोलना है, तो मैं प्रिया को बोलता हूँ, बोल उसको कि इस गाने में मुखड़ा अच्छा नहीं है चेंज करने के लिए। और प्रिया बेचारी हमारे बीच पिस जाती है। बट वो ना बहुत, अगेन शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है दीदी, जैसे आप हो, जैसे रेखा दीदी हैं, जैसे सुनिधि हैं, जैसे आप लोग हो ना, अपनी एक स्ट्रॉन्ग यूनिक एक पर्सनालिटी है, एक अपना टैलेंट है, अपनी आवाज है, वैसे प्रिया को भी मतलब मैं सिर्फ एडमायर करता हूँ। सीधा सीधा बोलना, चंडियां हैं हम। मैं चुप हो गया मैं। ऑफ ऑफ कैमरा तो तू बोल ही देता, आज कैमरे में भी बोलते, कोई टेंशन नहीं, मैं डरती थोड़ी किसी से। नहीं दीदी, मतलब मैं आपको बताऊं, प्रिया का मैं आपको बताऊं कि उसका ऐसा रहता है कि अगर पार्टी है, तो प्रिया कैन बी पार्ट ऑफ दैट पार्टी, शी कैन बी द हार्ट ऑफ दैट पार्टी। शी कैन, मतलब 4 बजे तक पार्टी करके, जिगर विल बी सिटिंग ऑन द नॉन ड्राइविंग सीट, एंड जिगर एंड प्रिया विल ड्राइव हिम बैक होम। तो शी इज वन ऑफ वाह, दोज वुमेन। हाँ, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है, बहुत टैलेंटेड है। वाह, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा लोगों के नाम और थोड़े से वो पढ़ लीजिए, ताकि, क्योंकि बहुत देर हो गया, हम लोग ही बात कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।